नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज के वीडियो में हम टेरेस का ओवरव्यू देखेंगे, कुछ हार्वेस्टिंग देखेंगे और करेंगे कुछ काम की बातें। ये सर्दियों की सब्जियां लगी हैं, पालक, मेथी, धनिया। और ये जो ग्रो बैग है मैंने पहले भी बहुत बार दिखाए हैं। 24 बाई 24 के होना चाहिए इन्हें। एग्जैक्ट साइज मुझे नहीं पता है, पर बहुत बड़े ग्रो बैग हैं और मैंने यहीं भोपाल के लोकल मार्केट पिपलानी मार्केट से इन्हें लिया था। इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनको भरते समय मैं नीचे गार्डन का जो भी गार्बेज होता है वो भरती हूँ, सूखे पत्ते भरती हूँ, कूड़ा कचरा भर के और फिर मैं मिट्टी भरती हूँ। ऐसा करने से कम मिट्टी में काम चल जाता है। हार्वेस्टिंग के लिए मेथी तैयार है, पालक तैयार है और पत्ता गोभी भी तैयार है। मतलब ये पूरी लाइन में जब भी मैं हार्वेस्ट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज तो मैं ये हार्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ। और आगे मैं बताती हूँ एक टिप कि आप जब भी ये भाजियाँ लगाएं तो थोड़ा दूर दूर लगाएं। यदि ये घनी हो जाएंगी तो हेल्दी नहीं होंगी। भाजियों की मिट्टी हमेशा हेल्दी रखें। और देखिए, ये खरबूजा हुआ है और ये बोया नहीं था। एक ग्रो बैग में बीज उगा और मैंने उखाड़ा नहीं। अक्सर जब हम सब्जियां उगाते हैं तो बीज गिर जाते हैं और इस तरह से हमें कई बार फसल मिल जाती है। ये पत्ता गोभी आज हार्वेस्ट कर लेते हैं। इकट्ठे 5-6 पत्ता गोभी तैयार हैं। जब हम एक साथ पौध लगाते हैं तो यही होता है कि बहुत सारी हार्वेस्टिंग एक साथ आती है। हार्वेस्टिंग के बाद ये ग्रो बैग पलट देंगे। जैसे देखिए, मिट्टी सूख रही है और इस मिट्टी को फिर से तैयार करने के लिए थोड़ी धूप दिखाएंगे, थोड़ी नई मिट्टी और थोड़ी खाद मिलाएंगे। और ये जुकीनी मैं पिछले 2-3 साल से उगा रही हूँ और बहुत आसानी से हो जाती है और बहुत जल्दी इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। 40 से 45 दिन में ही तैयार हो जाती है। पाउडरी मिलीड्यू रोग लगता है, पर मैं कुछ भी स्प्रे नहीं करती हूँ। 2 से 3 हार्वेस्टिंग के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती है। मैं इकट्ठी फिर 15 दिन के गैप पे 2 बार 3 बार लगाती हूँ तो आसानी से मिलती है। और बैगन तो देखिए, मेरे साल भर रहते हैं मेरी छत में। और बैंगन वैसे 2 साल तक चल जाते हैं। अगर इनकी कटिंग कर दो तो फिर से नए अंकुर आ जाते हैं। 2 से 3 फ्रूटनिंग के बाद पौधा काफ़ी ऊंचा बड़ा हो जाता है, बेरौनक हो जाता है। तो उसकी कटिंग करने से, जैसे अभी फरवरी आएगी तो फरवरी में आप कटिंग कर देंगे तो उसमें से नए अंकुर निकलेंगे और नया पौधा बन जाएगा। लेकिन मैं तो हमेशा नए पौधे ही लगाती हूँ। मुझे हमेशा ग्रो बैग खाली चाहिए होता है तो मैं पलट देती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि मिट्टी भी फिर से ऊपर नीचे हो जाती है, उसमें नई वो मिला देती हूँ खाद, और जो नया पौधा ग्रोथ करता है वो फास्ट होती है और नए पौधे के फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो कंटेनर की समस्या हमेशा रहती है। यदि हम 2 साल तक पौधा लगा के रखेंगे तो फिर वो कंटेनर 2 साल तक के लिए एंगेज हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करती। फिर आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। आपको इजीली पौध नहीं मिलती है, आपके पास नए पौधे नहीं हैं, तो आप पुराने पौधे रख सकते हैं। और टमाटर, ये देखिए हार्वेस्ट इसमें भी 2-3 हो गई हैं। कुछ तो पौधे मैंने निकाल दिए हैं और मैंने फिर से मिट्टी को उलट पुलट करके और नए टमाटर लगा दिए हैं। तो मैं इन दोनों यही कर रही हूँ। जो पुराने पौधे हैं वो उखाड़ रही हूँ और देखिए, ये उसमें से मैंने साइड में रख दिए थे पौधे। ये कुछ टमाटर निकल आए हैं। 1-2 कच्चे टमाटर हैं भी, मैंने तोड़ लिए और पौधे हटा दिए। तो देखिए, आज की थोड़ी सी हार्वेस्टिंग है। 2 पत्ता गोभी हार्वेस्ट किए हैं और कुछ टमाटर और 4-5 बैगन भी हैं, जुकीनी है। और ये मेरा फ्लोरल वाला पार्ट, ये ज़रूर देखिए। ये फिर एक और टिप कि जब भी बागवानी कर रहे हैं और सब्जियां उगा रहे हैं, साथ में फूल ज़रूर लगाएं। फूल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इससे पॉलिनेशन होता है और फूल से फल बनने में आसानी होती है।
आप अक्सर ये शिकायत करते हैं ना, जैसे बैगन के फूल झड़ रहे हैं, मिर्च के झड़ रहे हैं, या लौकी, तोरई, कद्दू, इनमें पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा, तो साथ में फूल फ्लोरल लगाएंगे। वो कोई भी हो सकता है, सीजनल ज़रूरी नहीं कि सीजनल हो, कोई भी फूल हो सकते हैं। मैं ख़ास करके वो भी लगाती हूँ, मरुआ, तुलसी, इसमें बहुत दिन तक फूल रहते हैं। और ये मटर, और ये सामने है सलाद पत्ती। हमारे यहाँ सरकारी नर्सरी है, हमको पौध सब चीज़ की आसानी से मिल जाती है। तो ये सलाद पत्ती की पौध में ले आई थी। पत्तियाँ तो बहुत यूज़ नहीं हुई, और उसमें देखिए एक फूल निकल रहा है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको पूरा होने देती हूँ, देखूंगी कैसा फूल निकलता है, और सीड भी कलेक्ट हो जाएगा, तो अगले साल मैं घर पर ही पौध उगा सकूंगी। कोशिश करना चाहिए बैगन, मिर्च, टमाटर, इन लोग के बीज घर पर तैयार कर लें। ये है मटर, और अच्छी लंबी फली है, लेकिन अभी इसमें दाना पड़ा नहीं है, दाना बनना शुरू हो रहा है। ये इक्का दुक्का पौधे देखिए सरसों के मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि शहद की मक्खियाँ आती रहें, पॉलिनेटर्स आते रहें। मल्टी सीड सोइंग भी करना चाहिए। आप देखो ना, कहीं टमाटर, कहीं मिर्च, और कहीं एक दो डाली सरसों की भी। सब कुछ मिला जुला लगाने से ना मिट्टी बहुत अच्छी रहती है और अच्छी आती है। आप ये प्रयोग करके देखना कि बड़ा सा टब है तो उसमें जैसे ये मैंने टमाटर लगाए हैं, तो बगल वाले में कुछ और है, उससे बगल वाले में कुछ और है। और अगर बहुत बड़ा कंटेनर है तो एक ही कंटेनर में 2-3 सब्जी मिला सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें उन दोनों तीनों सब्जियों का स्वभाव एक सा हो, यानी उनकी पानी की रिक्वायरमेंट, सनलाइट की रिक्वायरमेंट एक सी हो। अगर एक सब्जी को कम पानी चाहिए, दूसरी को ज़्यादा चाहिए, उन्हें साथ लगा देंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे जुकीनी है और इसके गमले में हम मिर्च लगा दें, तो मिर्च को उतना पानी नहीं चाहिए होता जितना जुकीनी को चाहिए होता है। फिर मिर्च में ज़्यादा पानी डालेंगे तो फूल झड़ जाएगा मिर्च का। तो बस आप करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर मैं तो बताती रहती हूँ समय समय पर। तो जितनी भी भाजियाँ हैं ना, मिला के लगा सकते हैं। और भाजियों को एक जैसी सनलाइट कंडीशन और एक जैसी पानी की रिक्वायरमेंट, और मिट्टी भी इनको एक जैसी चाहिए, क्योंकि भाजियों को तो बहुत हेल्दी मिट्टी लगती है। जैसे ही ये जुकीनी 1-2 फ्रूटिंग और दे देगी, मैं इनको निकाल दूंगी और कंटेनर खाली कर लूँगी। ये ज़रूर देखिए आप, एक टिप है, पालक को हर बड़े कंटेनर में 1-2 दाने डाल दिए जाएं, तो देखिए पत्ती की साइज कितनी बड़ी है। तो ये बहुत हेल्दी होती है। जबकि हम एक क्यारी में बोते हैं और वो घनी पड़ जाए तो वो इतनी हेल्दी कभी नहीं होती। इक्का दुक्का दाने जो पड़ जाते हैं ना, वो ऐसी मोटी जड़ हो जाती है उसकी, और पत्तेदार, और ये चलेगी, सीजन भर चलेगी। मैं आपको हमेशा अपडेट देती रहूँगी। और ये 2 पौधे देखिए आप, ये जंगली प्याज है। मैं एक बार पचमढ़ी गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। 2 साल हो गए इन पौधों को, और ये ऑर्नामेंटल जैसे सुंदर भी लगते हैं, और मैं इन्हें रख रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। और ये शिमला मिर्च पहली बार लगाई है मैंने। और ये वो अजवाइन जो किचन में हम छौंक लगाते हैं ना, वो वाली अजवाइन है ये। और इसमें फूल लगेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार मैंने एक प्रश्न डाला था, ये काय का पौधा है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हुए कि ना ये अजवाइन नहीं है, ये तो धनिया है या गाजर है। गाजर और अजवाइन के पत्ते बिल्कुल एक से होते हैं, लेकिन अजवाइन के पत्तों में थोड़ी खुशबू होती है। एक वो गद्देदार पत्ते वाली अजवाइन होती है, उसमें ये मसाले वाली अजवाइन नहीं लगती है। वो केवल पत्ता यूज होता है, और वो देसी ओरिगेनो कह सकते हैं, उसका बॉटनिकल नेम तो अलग है, लेकिन ये वो अजवाइन नहीं है। तो देखिए ये गांठ गोभी, पौधे एक साथ लाई थी, इन्हीं में से खेत पर लगाए थे, और गांठ गोभी की साइज़ तो अच्छी खासी हो गई है, सब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। ब्रोकली का साइज़ छोटा हुआ है, और आप गौर से देखिए, गलती आपको दिख जाएगी। एक ड्रम में 6 से 7 पौधे लगा रखे हैं। यदि ये एक ड्रम में 4 पौधे लगाती तो ब्रोकली का साइज़ इतना छोटा नहीं होता। बाकी एक चारों तरफ कैमरा घुमा दे रही हूँ, छत खूब हरी भरी हो रही है, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। तो सर्दियों में सभी गार्डनर्स की छत हरी भरी और रंग बिरंगी, अगर सीजनल लगा रखें तब तो फिर
शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता कि छत कितनी खूबसूरत हो रही होगी। ये एक क्रोटन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ सरकारी नर्सरी है, वहाँ से 30-35 रुपए में ये पौधे मिल जाते हैं। और ये अडेनियम, मेरे सदाबहार अडेनियम जो मैं आप अक्सर दिखाया करती हूँ। एक प्रश्न आया था कि इनमें फलियाँ कब लगती हैं। तो देखिए कुछ में तो बिल्कुल तैयार हैं फलियाँ, मतलब फरवरी तक वो खुल जाएंगे, बीज तैयार हो जाएंगे। तो ये सर्दियों में जो फ्लावरिंग हुई, इसमें फ्रूटिंग हो गई, फली लग गई और अब मुझे फरवरी तक बीज मिल जाएंगे। लेकिन गर्मियों में भी फलियाँ लगती हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि साल में 2 बार फलियाँ लगती हैं। बाकी ये जो भाजियों के कंटेनर सबसे पहले आपने देखे, वो तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, और सेकंड शिफ्ट में ये दूसरे मैंने लगा दिए हैं, ये भी हो रहे हैं तैयार। और ये फिर वही एक दो दाने ड्रम में डाल दिए थे जो पालक के हैं, और देखिए हेल्दी हैं। ऊपर मुनगा का पेड़ है जिसे आप मोरिंगा कहते हैं, और खैर ये इसमें फल तो 2-4 लगेंगे, जो भी लगेंगे, पर मुझे अच्छा लगता है, बस देखने में अच्छा लगता है, सो लगा दिया है। और अक्सर इसके फूल झड़ जाते हैं क्योंकि हमने पालक लगाई और बहुत कुछ लगाया, और छत पे अक्सर हम रोज़ पानी डाल देते हैं, तो मुनगा अगर फूल रहा हो और उसमें ज़्यादा पानी डाल दो तो पूरा फूल झड़ जाता है। तो यदि हम ये ध्यान रखेंगे तो फलियां भी अच्छी लगेंगी। और देखिए एक और कंटेनर में फिर मेथी डाली है, और ये देखिए मुझसे फिर घनी हो गई है। लेकिन मेथी घनी एक बार चल जाती है, पालक अगर घनी कर दी तो बेकार हो जाएगी। और ये जो फूल गोभी हैं, ये बस अगले वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इन्हें हार्वेस्ट कर ही लूँगी। ये बहुत दिन से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, पर फ्रिज में सब्जियां भरी हैं क्योंकि मैं खेत से भी सब्जियां हार्वेस्ट करके लाई थी, तो इसलिए हार्वेस्ट कर नहीं रही हूँ। पर मुझे अब कंटेनर खाली करना है और मैं इसे जल्दी ही हार्वेस्ट कर लूँगी। तो कैसा लगा छत का ये ओवरव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।